रुमजरी नमस्कार। मैं थांगजम सितलजित प्रस्तुत है कंगला टीवी मणिपुर से हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। चुरचांदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए की गई सजावट और तैयारियों को नष्ट करने के जुर्म में 2 युवक गिरफ्तार। आसाम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया 1900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तथा भूपेन हजारिका को दी श्रद्धांजलि। मणिपुर होमगार्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित। 3 मई 2023 से मणिपुर में जारी हिंसा में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों के लिए श्रद्धांजलि आयोजित। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया गया। मणिपुर में भी सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। नेपाल की नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पदभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। चुरचांदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई सजावट और तैयारियों को असामाजिक तत्वों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसके कारण 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी सिलसिले में यात्रा के तुरंत बाद चुरचांदपुर के पुलिस स्टेशन में एक हिंसक झड़प हुई, जहां भीड़ ने उन 2 व्यक्तियों की रिहाई की मांग की, जिन्हें सजावट नष्ट करने की घटना से जुड़ी गिरफ्तारी के तहत हिरासत में लिया गया था। इस दौरान चुरचांदपुर के युवाओं ने पत्थरबाजी करते हुए पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। यह घटना आज दोपहर घटी। प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी के तहत चुरचांदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सजावट और स्वागत की तैयारियां की गई थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इन सजावटों और बैनरों को नुकसान पहुंचाया। माना जा रहा है कि यह प्रधानमंत्री की यात्रा के विरोध में किया गया था। इसके बाद चुरचांदपुर पुलिस ने पियर्समुन गांव से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो बुंगमुल गांव, दीफाइलन गांव और चेंगकोन गांव में की गई सजावट को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में शामिल बताए जा रहे हैं। यह सभी गांव चुरचांदपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों व्यक्तियों को चुरचांदपुर पुलिस थाने में रखा गया। आज दोपहर तक बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और विभिन्न संगठनों ने वहां पहुंचकर उनकी रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और नाराजगी जाहिर की। स्थिति बिगड़ने पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन के पास की सड़कों पर आगजनी की और परिसर में घुसकर हमला किया। जवाब में सुरक्षा बलों और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने का प्रयास किया। स्थिति को संभालने के लिए आरएएफ और अन्य केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। चुरचांदपुर में सभी दुकानें बंद रही और पूरा इलाका ठप हो गया। माहौल अभी भी तनावपूर्ण बताया जा रहा है। असम में प्रधानमंत्री मोदी ने 1900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भूपेन हजारिका को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम में 1900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। शनिवार को वह 2 दिवसीय असम यात्रा और गुवाहाटी पहुंचे और महान गायक भूपेन हजारिका की स्मृति में आयोजित एक विशेष श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। अधिकारियों के अनुसार लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने किया। मणिपुर होमगार्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें राज्य के होमगार्ड कर्मियों से जुड़ी
कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की गई। एसोसिएशन ने कहा कि अगर उनकी मांग 30 सितंबर तक पूरी नहीं की तो कर्मियों को मजबूरन अक्टूबर से विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू करने पड़ेंगे। जीएम हॉल इम्फाल में आयोजित बैठक में संगठन के प्रेसिडेंट यांगलेम मंगी ने कहा कि संबंधित एक्ट और रूल्स के अंतर्गत मिलने वाले सभी अधिकार होमगार्ड कर्मियों को दिए जाने चाहिए। इनमें टीएडीए प्रदान करना, उचित सीनियरिटी लिस्ट तैयार करना और होमगार्ड के लिए एक रेगुलर डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति करना शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि होमगार्ड कर्मियों को मिलने वाले सभी लाभ तुरंत लागू किए जाने चाहिए। एसोसिएशन ने आगे कहा कि कुछ मांगे पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि बाकी मांगे सरकार को संबोधित कर हल करनी होंगी। इसके बावजूद होमगार्ड कर्मियों को कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आम समस्याओं के अलावा बैठक में उन होमगार्ड कर्मियों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई जो लगातार 3 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित मान्यता नहीं मिली है। एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि अगर ये लंबे समय से चल समस्याएं हल नहीं की गई तो सदस्य आने वाले दिनों में अपना आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे। 3 मई 2023 से मणिपुर में जारी हिंसा में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की स्मृति में पीस एंड इंटीग्रिटी कमेटी क्यामगई और ऑल क्यामगई नुपी चौखट थोरांगलुप ने संयुक्त रूप से लेसांग हिदेन क्यामगई पल अहानबी में लांगबन हैसोई चरा तंब यानी तर्पण के अवसर पर एक श्रद्धांजलि आयोजित की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए पिक के कन्वेनर चिंखाम मेघचंद्र ने कहा कि 3 मई 2023 से शुरू हुई हिंसा में निर्दोष लोगों की मौत इस बात को स्पष्ट करती है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है तो राज्य सरकार वार ऑन ड्रग्स की नीति को बढ़ावा दे रही है। उसी समय कुकी नार्को टेररिस्ट बड़े पैमाने पर पॉपी की खेती कर लोगों पर हमला कर रहे हैं। यह विरोधाभास अब सबके सामने साफ दिखाई दे रहा है। नार्को टेररिस्ट की संलिप्तता अब उजागर हो चुकी है क्योंकि उन्होंने घर जलाए और कई निर्दोष लोगों को विस्थापित किया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा को लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। जनता का मानना है कि अब तक संकट के बाद की स्थिति और संभालने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली से राहत और पुनर्निर्माण की सामग्री भेजना तब तक स्थायी समाधान नहीं होगा जब तक कि भूमि में मूल निवासियों की वास्तविक समस्याओं को हल नहीं किया जाता। हिंसा से उपजे इस संकट ने जनता को असुरक्षा और भय की स्थिति में डाल दिया है और भारत सरकार को यह समझना होगा कि लोग सीधे कुकी नार्को टेररिस्ट के खिलाफ खड़े हैं। राज्य के संकट का समाधान केवल राजनीतिक कदमों से ही संभव है। अगर हिंसा जारी रही तो इस भूमि के लोग मजबूर होकर संघर्ष करेंगे और सरकार को इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। मेघचंद्र ने आगे कहा कि अगर राज्य में पीआर परमिट रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन स्टेटस लागू किया जाता है तो
भूमि के मूल निवासियों का पूर्ण हस्तांतरण और हो जाएंगे। जनता को डर है कि पीआर देने से केवल बाहरी लोगों को लाभ होगा, जबकि मूल निवासी कमजोर हो जाएंगे। इसलिए जनता ने स्पष्ट रूप से पीआर के विचार को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने अपील की कि पीआर देने के बजाय भूमि के मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। कार्यक्रम में संगठनों के सदस्य, महिलाएं और स्थानीय निवासी भी शामिल हुए और हिंसा में जान गंवाने वालों की स्मृति में लांगवन तर्पण रिचुअल तर्पण अर्पित की गई। कार्यक्रम में ANCTL की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम सोबिता ने कहा कि लांगवन हैसोई चरातंबा अनुष्ठान उन लोगों की स्मृति में किया गया जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह तर्पण दर्शाता है कि उनकी आत्माएं सदैव पवित्रता और सम्मान के साथ ईश्वर के समीप रहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी किसी मणिपुर यात्रा से लोगों को कोई आशा नहीं है। उनके अनुसार उनकी यात्रा का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं दिखता। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में PUCL द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ने मणिपुर हिंसा में मैतेई समुदाय के खिलाफ हुई जातियों को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है और यह एक मजबूत साक्ष्य के रूप में सामने आई है। उन्होंने जोड़ा कि रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद से कई लोगों ने अलग अलग पुलिस थाने में शिकायतें दर्ज की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक मैतेई समुदाय को कोई सुरक्षा नहीं मिली है। सभी 60 विधायकों का जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बनाने में विफल रहना इस संकट को और बढ़ा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक एक वास्तविक जनता की सरकार नहीं बनाई जाती, तब तक मणिपुर जलता ही रहेगा। इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट IPSA का 31 स्थापना दिवस इम्फाल कॉलेज में भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए IPSA के प्रेसिडेंट माइबम विश्वेश्वर ने कहा कि संगठन की स्थापना मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि IPSA की नींव अंतर्राष्ट्रीय कानून के उन सिद्धांतों पर आधारित है जिनका मकसद संघर्षों को रोकना और किसी राष्ट्र की एकता को बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि जब कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया था तो भारत सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए थे, लेकिन मणिपुर के मामले में जहां आतंकवादी गतिविधियों हो रही है, वहां भारत सरकार उन्हीं समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट किया और उन्हें शरण दी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह किसी कानून के अनुसार उचित है। कार्यक्रम के दौरान IPSA ने उन विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने संगठन का समर्थन किया। इस अवसर पर कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नेता, प्रतिनिधि और प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित हैं। आज हिंदी दिवस है और इस अवसर पर कई प्रमुख नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, न्याय, पुलिस और प्रौद्योगिकी की भाषा भी होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हिंदी का वैश्विक गौरव बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी और बताया कि उनकी सरकार ने हिंदी भाषा समुदाय के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें हिंदी अकादमी का गठन और छठ पूजा की उपलक्ष्य में 2 दिन की सरकारी छुट्टी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी को एकता का आधार और अस्मिता का प्रहरी बताया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा की गरिमा और महत्व को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और हिंदी को हमारी पहचान और मूल्यों का जीवन धरोहर बताया। मणिपुर में मणिपुर हिंदी परिषद तथा मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। उस दिन को याद करते हुए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। अब सुनिए देश विदेश की खबरें। नेपाल की नवयुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पदभार संभालने के बाद सिंहदरबार स्थित अपने कार्यालय में एक बैठक में भाग लिया। एक पूर्व डीजे और उनकी अल्पज्ञात नेपाली गैर लाभकारी संस्था ने वीडियो गेमरों के बीच लोकप्रिय एक सोशल मीडिया ऐप का उपयोग कर व्यापक विरोध प्रदर्शनों को संगठित किया था। वे देश की नई अंतरिम नेतृत्व व्यवस्था स्थापित करने में अप्रत्याशित रूप से शक्ति संतुलन साधने वाले बन गए। 36 वर्षीय सुदन गुरुङ, जो हम नेपाल है की संस्थापक है, ने डिस्कॉर्ड मैसेजिंग ऐप और इंस्टाग्राम का उपयोग कर बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों को संगठित किया, जिसके चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनों में शामिल लोगों ने बताया कि यह नेपाल राष्ट्र पर आया सबसे घातक राजनीतिक संकट था। उन्होंने कहा, समूह ने वीपीएन का उपयोग कर प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म तक पहुंच बनाए और कार्रवाई के आह्वान जारी किए, जो हजारों युवाओं तक पहुंचे। ओली के प्रतिनिधियों से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सकता। 18 वर्षीय छात्र करुण कुलुंग राय ने कहा, मुझे डिस्कॉर्ड पर एक समूह में शामिल होने पर निमंत्रण मिला, जहां लगभग 400 सदस्य थे। उस समूह ने हमसे संसद से कुछ किलोमीटर दूर विरोध मार्च में शामिल होने को कहा। हामी नेपाल की शुरुआत सोशल मीडिया पोस्ट डिस्कॉर्ड पर इतने प्रभावशाली साबित हुए कि उनका जिक्र राष्ट्रीय टेलीविजन पर भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए की गई सजावट और तैयारियों को नष्ट करने के जुर्म में 2 युवक गिरफ्तार। आसाम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया 1900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तथा भूपेन हजारिका को दी श्रद्धांजलि। मणिपुर होमगार्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित। 3 मई 2023 से मणिपुर में जारी हिंसा में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों के लिए श्रद्धांजलि आयोजित। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया गया। मणिपुर में भी सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। नेपाल की नवयुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पदभार संभाला। आज के लिए समाचार समाप्त। रोजाना समाचार सुनने के लिए चैनल में बनाए रहिए। धन्यवाद।